चलिए इस तो बात करते हैं एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो देखिए अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट निकालेंगे, क्योंकि इसने क्रमागत जो संख्या दे रखी है वो 7 दे रखी है, तो उनके बीच का जो नंबर होगा वही इन सभी संख्याओं का औसत होगा। तो बीच का नंबर जो होगा वो कौन सा नंबर होगा, चौथा। अगर चौथा नंबर मेरे पास में 20 है तो उसमें अगर मैं एक जोड़ूंगा तो मेरे पास पांचवा आएगा, दूसरा जोड़ूंगा तो मेरे पास में कितना आएगा, आपका छठा आएगा, फिर उसमें एक जोड़ूंगा तो मेरे पास में सातवां नंबर आ जाएगा, यानी सबसे बड़ा नंबर आ जाएगा, यानी कि 23। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। अब इस क्वेश्चन को एक बार समझते हैं, क्योंकि एग्जाम में तो आपको ऐसे ही करना है। देखिए इसने विषम संख्याएं बोली थी, विषम संख्या बोली थी, तो देखिए पहली 1 2 3 4 5 6 7 संख्या, तो ये जो 20 दे रखा है ये 7 संख्याओं का औसत दे रखा है, इसका मतलब 3 इधर से छोड़ दिए 3 इधर से, तो बीच वाला जो नंबर होगा वो मेरा 20 है। तो इससे पहले क्या होगा, मेरा 19 होगा, इससे पहले कितना होगा, मेरा 18 होगा, इससे पहले 17 होगा, इसके बाद कितना होगा, मेरा 21 होगा, इसके बाद मेरा कितना होगा, 22 होगा, क्योंकि क्रमागत संख्या है, इसके बाद मेरा 23 होगा, यानी कि 23 होगा इन संख्याओं का लास्ट नंबर होगा। एक बार चेक करते हैं कि औसत यही आ रहा है क्या। अगर लास्ट और फर्स्ट को मैं जोड़ूंगा तो कितना आएगा मेरे पास में 0, ये कितना हो जाएगा मेरे पास में 3 और 1 4, यानी 40 आ रहा है। 40 को अगर 2 से भाग करूंगा तो मेरे पास में जो औसत आएगा वो 20 आएगा, यानी कि ये मेरे पास में दे रखा है इसने 20। या फिर इसे इस तरह से समझिए एक बार, जैसे क्रमांक संख्या मान लीजिए 3 दे रखी थी मुझे, 1 2 और 3 दे रखी थी, तो देखिए अगर आप इस फर्स्ट और लास्ट को जोड़ देते हैं तो आपका कितना आएगा 4, और 4 को अगर 2 से भाग करोगे तो क्या बीच वाला नंबर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब है कि अगर विषम संख्याओं दे रखी है औसत में कंटिन्यूअस, तो उनका जो बीच का नंबर होगा वही उन संख्याओं का औसत होगा। तो अगर इस तरह से नहीं करना तो फिर चलिए आइए एक्स वाले तरीके से करते हैं, क्योंकि जिनका बेसिक क्लियर नहीं है उनको तो इससे समझना पड़ेगा। मान लेता हूँ कि पहली संख्या मेरे पास में एक्स है, तो अगले वाली संख्या क्या होगी, एक्स प्लस का 1 होगी, उससे अगली क्या होगी मेरे पास में एक्स प्लस का 2 होगी, उससे अगली क्या होगी मेरे पास में एक्स प्लस का 3 होगी, उससे अगली क्या होगी मेरे पास में एक्स प्लस का आपका 4 होगी, उससे अगली क्या होगी मेरे पास में एक्स प्लस का आपका 5 होगी, उससे अगली क्या होगी मेरे पास में एक्स प्लस का 6 होगी। ये टोटल कितनी होगी मेरे पास में 7 संख्या। तो इन सबको जोड़ूंगा तो मेरे पास टोटल कितना आ जाएगा, 7x आ जाएगा। अब इसके जोड़ने की बारी नंबर की, तो देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 6 दे रखा है, इसका मतलब है पहली 3 संख्या और ये अंतिम 3 संख्या, इसका पहले वाले का और इसका जोड़ दीजिए, कितना आएगा 7, 7 14 और 7 21, यानी टोटल सम जो आएगा इनका वो 21 आएगा, 21 आएगा। तो टोटल संख्या कितनी है मेरे पास में आपकी 7, तो 7 से भाग करेंगे तो किसके बराबर होगा, आपका 20 के बराबर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 7x और प्लस का कितना 21 हो जाएगा, और ये जाएगा 7 दूनी 14 यानी कि 140। तो 7x बराबर कितना हो जाएगा, इसमें से 21 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 9, और एक मेरे पास में कितना आ जाएगा आपका 1 और 1, तो 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119, यानी कि x की जो वैल्यू आएगी वो मेरे पास में 17 आएगी। एग्जामिनर ने क्या पूछा है मेरे से, सबसे बड़ा नंबर, तो सबसे बड़ा नंबर क्या है मेरे पास में x प्लस का 6, तो x की वैल्यू 17 है, और 17 में मैं अगर 6 जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 6 6 12 13 और 2 23, यानी कि सबसे बड़ा नंबर जो आएगा वो 23 आएगा, यानी कि ऑप्शन बी। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।